देखेंगे कि हम आपको आपका पक्ष ले रहे हैं बिना पक्ष के, साइड, विदाउट साइड। ओके, धर्मनिरपेक्षता करता है बिना किसी प्रेशर, मतलब बिना किसी भी विरोध के, मतलब आप किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर सकते और किसी भी धर्म का समर्थन नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है जो बुक में आपके है, हिंदू या मुसलमान अमेरिका किसी ऐसे भाग में जहाँ ईसाई कट्टरपंथी ताकतवर, मान लीजिए अमेरिका नाइट होते हुए कोई आपको किराए का मकान नहीं देना चाहता, तो आपको कैसा महसूस होगा? भाई कॉमन सी बात है, अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारे साथ कैसा अगर भेदभाव हो जाए, डिस्क्रिमिनेशन होता है तो हमें बुरा लगता है। ठीक है, तो भारत लौटाओ तो आपको लगेगा कि यार बुरा लगेगा, नहीं गुस्सा तो हो सकता है, लेकिन अब आई सब छोड़िए, ये सब देख रहे हैं, इंसान को मिलना चाहिए सोच के आधार पर, संघर्ष के आधार पर। कह रहा है कि हमें सेक्युलरिज्म की भावना हमारे अंदर जो है कि घृणा नहीं होनी चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, सबको समान भाव से देखना चाहिए। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता का जो मूल मंत्र है, इसे अध्याय में चर्चा करेंगे भाषण में। अब देखिए इतिहास को हम धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, बेदखली के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में, आपने हिटलर की कहानी, जब हिटलर आपने सुना होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, वो हिटलर ने कितना क्राइम किया था, लाखों यहूदियों को क्या हुआ, उसने जान से मार दिया। क्यों? क्योंकि वो दूसरे उसके विचार से नहीं मिलते थे, उसके उसके वो अपने आप को क्या करता था, दूसरे जाति के लोगों को, धर्म के लोगों को दुश्मन मानता था। उसमें जो है कि सेक्युलरिज्म का काफी अभाव था। देखिए अब देखिए धर्म का मार डाला, लेकिन यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई के अल्पसंख्यक माइनॉरिटी लोग रहते हैं, व्यवहार किया जा रहा है। अब सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या जो सऊदी अरब है वहाँ मक्का मदीना जहाँ पर लोग कहते हैं, वहाँ पर देख रहे हैं दूसरे धर्म के लोगों को मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। नए धर्म लोगों को पूजा अर्चना करने की किसी ताजुर्ता में इकट्ठा हो सकते हैं। इन उदाहरणों को देखकर हम एक लोग धार्मिक समुदाय को भेदभाव या कर रहे हैं तो उसका पीड़न कर रहे हैं। छोटी सी बात है कि आपके दो इलाके में अगर किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति है, अब उसके साथ आप लोग भेदभाव कर रहे हैं, तो ये क्या है? इसका अपमान है। सेक्युलरिज्म बहुत बड़ा इंसल्ट है। ठीक है, अब धर्मनिरपेक्षता है क्या? पिछले अध्याय आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसमें क्या था, इसमें दिया हुआ है, पूरी तरीके से दिया हुआ है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स है उसके अधिकार की व्यवस्था की है। ये अधिकार न केवल राज्य सत्ता में हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता को हमारे जो रक्षा करते हैं, मेजोरिटी की में भी हमारी रक्षा करते हैं, माइनॉरिटी का भी रक्षा करते हैं। अब देखिए भारतीय संविधान को धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी पूरी छूट देता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, और किसी भी धर्म को अपनाने के साथ साथ हम उसके पूरे रस्मों रिवाजों को पूरी तरीके से मना सकते हैं। इस पर हमें कोई प्रेशर नहीं दे सकता, कोई दबाव नहीं डाल सकता। अगर आपको कोई धर्म बदलने के लिए आप पर प्रेशर कर रहा है तो ये क्या है? गलत है। आप जो भी कार्य कर सकते हैं वो कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? स्वेच्छा से होना चाहिए। इसमें दिया हुआ है छूट देता है कि सबके धार्मिक संस्था का विचार ध्यान रखते हुए हमारे भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो देखिए धर्म बार बार राज्य जो लिखा हुआ है, राज्य, इसमें आप ये मत देखिए राज्य है बोल रहा है, वो यहाँ पर राज्य शब्द जो है क्या है? देश से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में सेक्युलरिज्म क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारा क्या है? सेक्युलरिज्म हमारा राष्ट्र है। ठीक है, इसमें हमारे राष्ट्र में कोई धर्म नहीं है, कोई भाषा नहीं है, यहाँ राज्य से आशय हमारा क्या है? अपने राष्ट्र से है। फिर आगे क्या हुआ देखिए दिया हुआ है, अब धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? बात तो सही है भाई, ये क्यों महत्वपूर्ण है? हम आपको पहले ही बता दें कि हमारे देश में एक कहावत है कि 3 कोस में पानी बदले 30 कोस में वाणी। यहाँ पर हर जगह पर देखते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं तो वहाँ पानी का स्वाद बदल जाता है, और थोड़ी दूर जाते हैं तो वहाँ लैंग्वेज बदल जाता है। अब इसीलिए हमारा जो देश, हमारा संविधान लिखा जा रहा है, यहाँ पर एक जाति या एक धर्म के लोग नहीं रह रहे हैं। तो अब इनकी अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अगर हम एक ही धर्म, एक ही नियम कानून बना देंगे तो क्या होगा? इन्हें रहने में, समझने में
अपनी बातों को रखने में, अपने राइट को यूज करने में इन्हें प्रॉब्लम होगी। तो इन सब का ध्यान रखते हुए हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान में पूरी व्यवस्था की गई कि इन्हें कोई दिक्कत न होने पाए। तो धर्म के सबसे महत्वपूर्ण कार्य धर्म को राज सत्ता से अलग करना। हमने क्या किया, राज्य की सत्ता से जो है धर्म को ही अलग कर दिया। ठीक है, अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में बहुत जरूरी है, यह जरूरी है कि दुनिया के तकरीबन सारे देश में एक से ज्यादा धर्म के लोग रहते हैं। बात करिए, आपके यहाँ भी सैकड़ों धर्म के लोग रहते हैं, एक दो धर्म में नहीं, हजारों बोलियां पड़ी जाती हैं, सैकड़ों धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, अपने अपने हिसाब से अपना वो धर्म को क्या करते हैं, फॉलो किया करते हैं। किसी भी धर्म के लोगों की जनसंख्या ज्यादा होगी। अब अगर आप बहुमत वाले धर्म की सत्ता राज्य पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने लगता है। आपने देखा होगा जहां पर माइनॉरिटी होती है उन्हें कई सारी समस्याएं होती है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में रहते हैं, उनकी आबादी बहुत ही कम होती है। लेकिन जो मेजोरिटी में होती है वो अपने फेस्टिवल, अपने तरीके को थोड़ा बाहुबली तरीके से अपना रिप्रेजेंट करते हैं। आपने इस बात को देखा होगा कि बड़े फेस्टिवल होते हैं, जो छोटे मोटे जाति के लोग होते हैं, छोटे माइनॉरिटी में होते हैं, उनके उनको त्यौहार पता ही नहीं चलता, कि जो मेजोरिटी में होते हैं उनके त्यौहार लगता है कि आज तो अलग ही दुनिया यहाँ की बदलती जाती है। ये सब आप चीजें इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब धार्मिक और माइनॉरिटी के भेदभाव हो सकता है, उनका साथ जोर जबरदस्ती भी होता है, ये सब चीजें भी हैं। अब देखिए, अब उनके भेदभाव के अधिकारों का उल्लंघन न हो इस लोकतांत्रिक सत्ता में, तो किसी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को का हनन का अहम कारण है, जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में, डेमोक्रेटिक स्टेट्स में क्या होता है, धर्म को अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब डेमोक्रेटिक सोसाइटी में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि धार्मिक चुनाव का अधिकार की रक्षा करनी है। जो धार्मिक चुनाव है उसकी रक्षा भी करनी है। इसका अर्थ है किसी देश के भी व्यक्ति एक धर्म से निकले और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उद्देश्यों का अलग ढंग से व्याख्या करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। आप अपने धर्म को कैसे प्रेजेंट करते हैं, यह आपकी स्वतंत्रता है, इसमें आपको कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हिंदुओं के बीच प्रसिद्ध यह प्रथा अच्छी न लगती हो, इसका मतलब यह कि आप बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आप राज्य सत्ता से हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं। आपने एंटी को देखा होगा, यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, तो शूद्रों को क्या होता है, एक ही दृष्टि देखा जाता है, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। ये है तो गलत, लेकिन हमारा हिंदू सोसाइटी क्या है, उसे बहुत ही अच्छा मानते, उसे आज ही फॉलो करती आ रही है, जो कि हमारे देश का बहुत ही बड़ा एक धब्बा है। बदलना पद आप प्रभुता देखिए, इसमें आगे दिखा है कि सदस्य होते हुए भी का सामना करना पड़ता है। राज्य यंत्र रखने वाले ऐसे सदस्य हैं, हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उनकी कोई व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं होता। ऐसे ऐसे हिंदू डेफिनेशन दिए गए, हिंदू धर्म में ये है, धर्म में ये से बदलने की कोशिश की जा रही है। कोई बदलना चाहता है, कोई नहीं बदलना चाहता, जो अपने अपने पर अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। अब देखिए, इंडियन का भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है, जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो क्या है, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में कहा गया भारतीय राज्य धर्म निरपेक्ष होगा, मतलब हमारा जो भारतीय राज्य होगा, जो भारतीय स्टेट होंगे या देश कह लीजिए, वो धर्म निरपेक्ष होगा, मतलब इसमें कोई धर्म नहीं होगा। आपने ये देखा होगा कि आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान में, वहां का धर्म, राष्ट्रीय धर्म क्या है, इस्लाम है। चाइना का क्या है, बौद्ध है। नेपाल का क्या है, हिंदू है। लेकिन आपके देश का क्या है, नहीं है। ऐसा इसलिए अपनाया गया क्योंकि हमारे देश में बहुभाषी और बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहा करते थे। अगर हम किसी धर्म को राष्ट्रीय धर्म का नाम दे देते तो यहाँ के और जो धर्म के लोग रह रहे हैं और जो वैरायटीज के व्यक्ति रह रहे हैं, पर्सन रहे हैं, उन्हें दिक्कत होगी, जिससे कि वो अपने आप को थोड़ा सा कमजोर या कुंठित महसूस कर देंगे। इसीलिए उनके धर्म की व्यवस्था की गई। अब देखिए, अब यहाँ पर देख लेंगे, धर्म के उनके अनुसार धर्म निरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि कोई राज्य धार्मिक समुदाय, ठीक है, रिलीजन यूनिटी को किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। ये बात भी सही है भाई, ऐसा होना चाहिए कि कोई अगर व्यक्ति मजबूत है तो कमजोर व्यक्ति को न दबाए, और कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए, यही बात सही है। और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, ये भी एकदम बात सही है। आप किसी धर्म के व्यक्ति को, किसी को क्या करते हैं, जबरन नहीं कहेंगे कि आप ये धर्म अपना लो, आप ये धर्म अपना लो, और इस पर आप केस राइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य में कई तरह से काम करता है। पहला तरीका तो यह है कि खुद
को धर्म से दूर रखता है, वो खुद पहले अपने आप को धर्म से दूर रखता है। और धर्म की बागडोर न तो किसी धार्मिक समूह के हाथों में और न ही किसी राज्य के एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आपने ये देखा होगा कि किसी भी मंदिर में धर्म कोर्ट कचहरी में देखा किसी मंदिर का पूजा होता है, नहीं। अब ये इसलिए क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो ये क्या होगा, धर्म निरपेक्षता का अपमान होगा। अब देखिए पीछे जो दिया हुआ है उसमें कुछ चित्र दिए हुए हैं। सर महीने से बहुत त्यौहार आ रहा है, इसमें त्यौहार मनाने की बात की जा रही है। तो एक बच्चा बोलता है कि हम ये त्यौहार स्कूल में ही क्यों न मनाए, तो उसमें मास्टर जी कहते हैं बेटा ये आपकी बात तो सही है, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में रहते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में होता क्या है कि यहाँ पर धर्म निरपेक्ष आता है, किसी भी त्यौहार को लोग इस तरीके से नहीं मना सकते। अगर आपकी इच्छा है तो मनाए, तो प्रेशर ही नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं मना सकते क्योंकि अगर दूसरा धर्म के व्यक्ति हो सकता है दिक्कत हो, इसलिए हम लोग जो होता है अपने घर पर जाकर मनाइए। हाँ, प्राइवेट स्कूल ये कर सकते हैं कि उनकी निजी स्वतंत्रता है, वो अपना करे चाहे न करे। आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट स्कूल में कोई फेस्टिवल वगैरह अच्छे नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल होते हैं कॉन्वेंट वगैरह, इनमें सारे फेस्टिवल अच्छे से खूब एंजॉय करते हैं, वो अपना अपना तरीका है। इसमें ये देखिए छूट दी गई है। और फिर उसके आगे आप देखते होंगे इस स्कूटर पे जो पंजाबी बैठा हुआ है उस पर ये कहता है भाई, वो हेलमेट वाली बात करता है। हेलमेट कहता है भाई हम लोग माइनॉरिटी के लोग हैं, हमने कहीं पर जो है कि कुछ सेक्टर में क्या है माइनॉरिटी को कुछ क्या दिया गया है, छूट दिया गया है, इसे क्या बोलते हैं रिजर्वेशन आरक्षण दिया गया है कि आपको ये करने की आज़ादी है। ये हमारे धर्म निरपेक्षता को क्या करता है, दर्शाता है। और इसी तरह धर्म के लोग, हिंदू जाति, ऊंची जाति के लोग हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों निचली जातियों को दबाते हैं। आपने देखा होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब हैं तो हिंदू ही, लेकिन जो छोटा तबका है उससे क्या करते हैं लोग, उससे दूर रहते हैं, उससे बोझ वगैरह नहीं देते, उससे अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते, जो कि गलत है। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सेक्टर है ना, इसके लिए बहुत ही पारदर्शी है। कितना भी समझा जाए कि ये चीजें गलत है कि वो समझने को तैयार आज भी नहीं होती हैं। ठीक है। अब भारतीय संविधान में छुआछूत की पाबंदी लगाई। उदाहरण धर्म के राज्य धर्म के आधार पर अलग थलग भेदभाव करने बढ़ा होता है। आपके राज्य में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है और ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे कि इस मंदिर में छोटी जाति के लोगों को आना मना है। ये एकदम क्या है, गलत है। क्या है, एकदम गलत है। लेकिन आज भी हम लोग कहीं ना अपवाद देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब माँ बाप की शक्ति का बराबर हिस्सा भी देखिए इसमें दिया हुआ है। निजी कानून के हस्तक्षेप करना पड़ सकता है, राज्य का हस्तक्षेप करना सहायता हो सकता है। अब देखिए संविधान धार्मिक समुदाय को स्कूल कॉलेजों खोल का अधिकतर गैर प्राथमिक अधिकार और राज्य को उन्हें आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय निविदा दूसरे लोकतांत्रिक देशों को धर्म निरपेक्षता से अलग करती है। जो इंडियन सेक्युलरिज्म है और अदर जो कंट्री है, सभी जगह सेक्युलरिज्म है या नहीं है हमसे नहीं मतलब, लेकिन सभी जगह पर उनका एक राष्ट्रीय धर्म है। ठीक है। वो एक धर्म को विशेष बढ़ावा देते हैं। उस धर्म के सिवा अगर दूसरे धर्म के लोग अपना फेस्टिवल मनाते हैं तो उन्हें परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी बातें नहीं है। आप अपना त्यौहार मनाइए, हम अपना त्यौहार मनाते हैं। ये व्यवस्था हमारे देश के क्या है, व्यवस्था जो है कि हमारे यहाँ पर दी गई है। संविधान में दिए गए उद्देश्य से मिलते जुलते हैं। अमेरिका संविधान पहले संविधान से विधायकों को कानून बनाने का जोर दिया गया है जो कि धार्मिक संस्थानों के पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। इसका मतलब यह है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकता और नहीं विधायिका किसी धर्म को प्राथमिकता दे सकती है। शायद हाँ, यह आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्म निरपेक्षता और अमेरिकी धर्म निरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। इसलिए अमेरिकी धर्म निरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव, विपरीत भारतीय धर्म निरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके होंगे भारतीयों के संविधान में छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय सेक्युलरिज्म में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श का सॉफ्टवेयर मुहैया कराने के लिए हम लोग देखते हैं धर्म निरपेक्षता सिद्धांतों का अनुरूप कार्य कर रहा है कि नहीं। हमारे पूरे देश में जो है कि पूरी व्यवस्था कर रखी है, कहीं धर्म निरपेक्षता का पालन अगर नहीं हो रहा है तो उसमें आप डायरेक्ट क्या होती है, शासन उसमें आपका जो देश का संविधान है उसको तुरंत कार्रवाई करने की आज्ञा देता है।
ठीक है, ये सब चीजें हैं। सेक्युलरिज्म में क्या समझिए, सेक्युलरिज्म में यही होता है धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से किसी भी पक्ष धर्म को क्या होना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए, एक पक्ष नहीं रखना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, विदाउट साइडेड। ओके, थैंक यू।